हेलो फ्रेंड्स, आज हम BCOS 185 का क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे जो कि जून 2022 का है। 3 घंटे का पेपर होता है और 10 यानी कि 100 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, जैसे कि आपको पता ही है। तो ये पहला दूसरा क्वेश्चन जो भी है आप देख लेना, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप सब कुछ पूरा क्वेश्चन की हार्ड कॉपी निकलवा लो या मतलब जैसे भी है उसको अपने पास रखो और वीडियो देखते रहो, समझ में आ जाएगा जो भी करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था जो आपको देखा था वहाँ पे आपने, उद्यमिता सिद्धांतों की उत्पत्ति यानी कि अर्थशास्त्र, मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र जो भी है, ये जो सिद्धांत है, ये जो आपने ऊपर टिप्पणी देखी है, ठीक है, ये कथन देखे हैं, इनके जो सिद्धांत हैं इनको बताना है बेसिकली कि अर्थशास्त्र क्या कहता है उद्यमिता के बारे में और मनोविज्ञान क्या कहता है उद्यमिता के बारे में। ठीक है, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप जो आपका टॉपिक है वो हिंदी में पढ़ रहे हैं हम, इंग्लिश में नहीं पढ़ रहे। ठीक है, सॉरी फॉर इंग्लिश में हम नहीं पढ़ते तो इसलिए इंग्लिश में हम बनाते भी नहीं हैं। ठीक है, तो ये पहला है हमारा प्रस्तावना आप देख लो, पॉज करके सब देखते रहना आराम से जो भी है। सिद्धांतों की व्याख्या करना, अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, आप लोग देखते नहीं हो लास्ट तक तो इसलिए करते भी नहीं हो। ठीक है, बोल दिया है बीच में तो देख लेना, अच्छी लगी तो वीडियो कर देना लास्ट में सब्सक्राइब, या अभी कर दो, टाइम नहीं है तो। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक आता है सिद्धांतों की व्याख्या करना, यानी कि जो भी सिद्धांत हमने आपको बात की थी अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, तो जितनी भी ये सिद्धांत है इन सब के बारे में। सिद्धांत मतलब यानी कि जो अर्थशास्त्री है वो उद्यमिता के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, उनके क्या विचार हैं, उन्होंने क्या बोला है उसके बारे में। और ये समाजशास्त्र या सामाजिक जो उद्यमियाँ होते हैं, सामाजिक विज्ञान होते हैं, ठीक है, सामाजिक वैज्ञानिक होते हैं, इन्होंने क्या बोला है, मानव शास्त्री क्या बोलते हैं उद्यमिता के बारे में। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ठीक है, पेज नंबर आप देख लेना, ये 19 पेज नंबर पे है, 19 पे। ठीक है, या इसका आंसर मिल जाएगा आपको फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन बात, हाँ, निष्कर्ष आपको सब में लिखना है, जितने भी आप क्वेश्चन पढ़ोगे, ठीक है, सब में निष्कर्ष लिखना होता है क्योंकि 20 मार्क्स का पेपर है भाई। ठीक है, तो ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है नवाचार, रचनात्मकता, इनोवेशन, क्रिएटिविटी साथ साथ चलती है। उसके बारे में बताना है आपको कि क्या से मतलब क्या होता है ये। तो ये क्वेश्चन देखो आते हैं, हर साल आते हैं, पर ये थोड़ा सा अलग अलग करके आते हैं, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसा आप पढ़ के गए हो वही आने वाला है, कुछ अलग से आसमान से उठा के कोई आपको देगा नहीं। ठीक है, तो आराम से पढ़ो, ध्यान से पेपर दे के आओ। पेज नंबर 67 में आपका इसका आंसर मिल जाएगा इनोवेशन का, ठीक है, या फिर क्रिएटिविटी का। तो ये प्रस्तावना लिखी है मैंने। उसके बाद मैंने लिखा है रचनात्मकता, क्रिएटिविटी के बारे में। ठीक है, उसके बाद नवाचार के बारे में लिखा है मैंने, उसके कुछ प्रोसेस होते हैं, ठीक है, वो प्रोसेस लिखे है मैंने, इंग्लिश में लिखे हैं, सॉरी फॉर दैट। आप अपनी नोटबुक में बुक में देख लेना, वहाँ पे मिल जाएगा आपको प्रोसेस। उसके बाद निष्कर्ष। ठीक है, तो मैंने कम पेज में लिखने की कोशिश की है, ज़्यादा मतलब आपको समझाने की बेसिकली। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने पूरा लिखा है, पर यहाँ पे मैंने थोड़ी कटौती की है आप जान के। अगला हमारा है इसका जो अगला पॉइंट टॉपिक है वो है खा, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में पूछा है कि अगर वहाँ पे आप उद्यम स्थापित करते हैं या प्रोजेक्ट करते हैं तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसके बारे में है। तो चुनौतियाँ, प्रस्तावना बेसिकली सब में लिखना है आपको, इंट्रोडक्शन क्वेश्चन का। उसके बाद चुनौतियाँ, ठीक है, उत्तरदायिता, समय, सुलभता। तो कोशिश की है मैंने कि इसका आंसर करेक्ट हो, पर आप देख लेना अपने हिसाब से, अगर आपको अच्छा ना लगे तो छोड़ देना। तीसरा क्वेश्चन है हमारा बाजार अनुसंधान क्या होता है, ठीक है, और उसके संसंधान की प्रक्रिया क्या होती है उसके बारे में पूछा है। ठीक है, प्रक्रिया, महत्वपूर्ण जो चीज़ें हैं वो उनकी बारे में बताना है। तो बाजार अनुसंधान पहला मेरा मतलब पॉइंट बना है जो कि पूछा है, उसमें मैंने उसको प्रॉपरली डिस्क्राइब किया है। ठीक है, हर एक चीज़ कोशिश की है मैं अच्छे से बता पाऊँ, यानी कि बाज़ार, मार्केट सर्वे या मार्केट रिसर्च ऐसे कहते हैं इसको इंग्लिश में। अगला प्रोसेस के बारे में पूछा था तो मैंने प्रोसेस बताया है, इसको आप डिस्क्राइब करना है आपको। ठीक है, मैंने कुछ इसलिए छोड़ रखा है
ताकि आप इसको डिस्क्राइब खुद भी कर पाएँ, ठीक है। अगर मैं ही करूँगा तो सिर्फ मैं ही पास हो पाऊँगा, आप नहीं होगे, ठीक है। तो आपको करना है, क्योंकि आपको भी नंबर लेके आने पड़ेंगे, तभी आप पास होगे। बाजार अनुसंधान का महत्व, इम्पोर्टेंस बतानी थी तो मैंने नीचे बता दिया है, इसको आप डिस्क्राइब कर लेना अपने हिसाब से, ठीक है। मैंने मतलब आपको बता दिया है कि पेज नंबर 120 में है, ये 120 में आप जाके देख लेना। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है हमारा, व्यवसायिक योजना क्या होती है और उसकी एलिमेंट्स पूछे हैं लिखने के लिए, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होती है, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी होती है, फॉर्मेट्स, है ना। फॉर्मेट जैसे कि हम जब लेटर लिखते हैं तो उसमें एक फॉर्मेट होता है ना, तो उसी तरीके का लेटर, उसी तरीके का एक फॉर्मेट हमें व्यवसाय योजना जब हम बना रहे होते हैं, बिजनेस प्लान कर रहे होते हैं, तब हमें लिखना होता है, ठीक है, यूज़ करना होता है। तो वही है ये, उसी तरीके का ये क्वेश्चन है, उसका हम आंसर लिख रहे हैं इस तरीके से, ठीक है। पेज नंबर 145 पे आपको व्यवसाय योजना क्या है इसका आंसर मिल जाएगा। पेज नंबर 148 में आपको मिल जाएगा इसके एलिमेंट्स, ठीक है, प्रमुख तत्व जो होते हैं वो। अगला आता है हमारा उद्यम। एक उद्यम स्थापित करने के लिए अलग अलग या वित्तीय महत्वपूर्ण संसाधनों की व्याख्या कीजिए, उचित उदाहरण दीजिए, ठीक है। स्थापित करने के लिए गैर वित्तीय संसाधन जैसे कि मानव संसाधन यानी कर्मचारी, ज्ञान संसाधन, परामर्श संसाधन, ये चैप्टर मैंने करा रखे हैं सारे, देख लेना जाके अगर समझ में ना आ रहा हो तो, ठीक है। तो गैर वित्तीय संसाधन वो संसाधन होते हैं जो कि हम, जैसे कि देखो, संसाधन वित्तीय मतलब पैसा, जो हम पैसों से खरीदते हैं, है ना। अब जैसे कि आप सामान दुकान से लेते हो तो पैसों से खरीदते हो, अब इंसान को आप पैसों से खरीद सकते हो, आज के ज़माने में तो पॉसिबल है। पर यहाँ पे जो गैर वित्तीय में इंसान आते हैं, ठीक है, उनका ज्ञान आता है, परामर्श आता है, भौतिक संसाधन जो होते हैं वो सारे आते हैं, संस्कृत आती है, संस्कृति कल्चर आता है, नैतिक आता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें गैर वित्तीय संसाधन के अंदर आती हैं, इस टॉपिक के अंदर, इस सब्जेक्ट के अंदर। उसके अलावा पेज नंबर 263 में आपको गैर वित्तीय संसाधनों का महत्व, ये क्वेश्चन में नहीं पूछा है, मैंने बताया है क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा आंसर था इसको समझाने के लिए, ठीक है। जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि उद्यम स्थापित करने के लिए गैर वित्तीय महत्वपूर्ण संसाधनों की व्याख्या कीजिए, तो ये तो संसाधन ये हो गए, पर इनको समझने के लिए हमें इसका जो ये मैंने लिखा है ना, इसके महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंस है ये ज़्यादा ज़रूरी है इसको समझना, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा, आप इसको देख लेना वहाँ पे जाके नोटबुक में, थोड़ी बुक में, इसको आप पूरा आराम से पढ़ो, बैठ के समझो, अगर नहीं आता तो वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो या लग गई हो तो सब्सक्राइब कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा, कमेंट भी कर देना कुछ वीडियो चाहिए या जो भी टॉपिक है, तो मैं कोशिश करूँगा समझा दूँगा आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।